केवल इन 10 जिलों के लाभुकों को ही मिल रहा है मैया सम्मान योजना का पैसा, बाकी को कब तक मिलेगा? झारखंड की हजारों महिलाओं को शनिवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि मिलनी शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हजारों लाभुक महिलाओं के खातों में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की राशि पहुंच गई है। हालांकि प्रथम चरण में केवल 10 जिले के लाभुकों को ही पैसे मिल रहे हैं। शेष 14 जिलों के लाभुकों के खातों में इसकी राशि नहीं पहुंच रही है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि उन्हें कब तक बकाया 3 महीने की राशि मिल जाएगी। तो हम आपको बता दें कि बाकी बचे 14 जिलों में ये राशि सोमवार को मिल जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे सभी महिलाओं को पैसा मिलने लगेगा। हालांकि ये राशि फिलहाल 38 लाख महिलाओं को ही मिलने वाला है, क्योंकि इतने ही लोगों के आवेदन की सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हुई है। जिन जिलों की महिलाओं को 3 महीने की राशि मिलना शुरू हो गया है, उनमें बोकारो, चतरा, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, लोहरदगा, पाकुड़ और सिमडेगा जिला शामिल है। अधिकतर जिले में अभी आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सत्यापन पूर्ण होने के बाद अन्य सभी जिलों में योजना की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। होली से पहले राज्य भर में सभी लाभुक महिलाओं के खातों में योजना की राशि भेज दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा के दिन 8वीं के बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलेगा या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट। जैक की ओर से आयोजित 8वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा 10 मार्च को है। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। इसके मद्देनजर राज्य में परीक्षा के दिन भी बच्चों को मध्याह्न का भोजन देने का निर्णय लिया गया है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक शशि रंजन ने इस संबंध में सभी जिलों के अधीक्षकों को पत्र लिखा है। जिला अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 10 मार्च को 8वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा होनी है। परीक्षा के बाद सभी बच्चों को संबंधित परीक्षा केंद्र पर मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र होने की स्थिति में बच्चों को निकटतम मध्य विद्यालय में अपराह्न भोजन देने का निर्णय लिया गया है। 8वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा कल 10 मार्च को 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी और एक अतिरिक्त भाषा की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 10:45 से 1 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। मालूम हो कि ये परीक्षा पहले 28 जनवरी को निर्धारित थी, लेकिन जैक अधीक्षक नहीं होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। झामुमो ने परिसीमन को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, केंद्र सरकार को दी कड़ी चेतावनी। झामुमो ने देश में परिसीमन को लेकर तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट पर सवाल उठाया है। पार्टी की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा अपनी सत्ता को ध्यान में रखकर परिसीमन करना चाहती है। इसका पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी। हरमो स्थित पार्टी कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2026 के बाद पूरे देश में परिसीमन होगा। इसके पहले 2 बार 1976 और 2008 में परिसीमन हुआ था। दोनों समय लोकसभा की कुल संख्या 543 ही रही, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 81 स्पष्ट रूप से कहता है कि देश के सांसद में अधिकतम 530 सदस्य होंगे और केंद्र शासित राज्य 20 होगा, यानी लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 होगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अभी ड्राफ्ट को लेकर जो बातें सामने आ रही है वह चौंकाने वाला है। इसके अनुसार अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 846 हो जाएगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2008 में हुए परिसीमन से पहले झामुमो ने आंदोलन किया था। इसके बाद सरकार ने झारखंड और नॉर्थ ईस्ट को इससे अलग रखा, क्योंकि झारखंड के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत में घातक होने वाला था। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में परिसीमन किया जाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि केंद्र सरकार 25 वर्ष में हुए बदलाव को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट है, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नए परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में 80 सांसद हैं, जो बढ़कर 143 हो जाएंगे। बिहार में सांसदों की संख्या 40 से बढ़कर 79, मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 52, गुजरात में 26 से बढ़कर 43, राजस्थान में 25 से बढ़कर 50, महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 76, तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 49, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 41, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 42 से बढ़कर 54, झारखंड में 14 से बढ़कर 24 की बात चल रही है। इसके हिसाब से 10 राज्य की कुल सीट बढ़कर 647 हो जाएगी। यह कुल सीट का लगभग 77% है। केंद्र सरकार की ओर से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। रांची में पहली बार टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन, ग्रामीण ने उपायुक्त से की अपनी अपनी शिकायतें।
राजधानी रांची में पहली बार टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को समाहरणालय में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंडों के ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं से रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री समेत अन्य अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान ग्रामीण ने राशन, पानी, बिजली, सड़क, पेंशन समेत कई समस्याओं के बारे में बताया, जिन पर उपायुक्त ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तापुंग प्रखंड के दानेकेरा पंचायत के महेंद्र महतो ने 2 महीने से पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। बुढ़मू के सारले पंचायत से आशीष पेचरा ने जल जीवन मिशन के तहत लगे पाइपलाइन के टूटने से जलापूर्ति में हो रही समस्याओं से अवगत कराया। वहीं तमाड़ की मायावती कुमारी ने बताया कि एक महिला उन्हें जल जीवन मिशन के तहत लगे नल से पानी लेने से रोक टोक कर रही है और पानी नहीं लेने दे रही हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पलामू में ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर, 2 युवकों की मौत। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अरुआ खुर्द कॉलेज मोड़ NH 139 पर बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक ने रौंद डाला, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देर रात 1:30 बजे की बताई जा रही है। धक्का मारने के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। डेड बॉडी सड़क पर रहने के कारण 15 मिनट तक सड़क जाम हो गया। हालांकि ट्रक का नंबर प्लेट घटना स्थल पर ही गिरा पड़ा था। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतकों की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवगंज के 26 वर्षीय रविकांत कुमार और गया जिले के खिजर सराय थाना क्षेत्र के चरौली के 20 वर्षीय सुनील कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविकांत और सुनील एक ही मोटरसाइकिल से छतरपुर की ओर जा रहे थे। दोनों को हरिहरगंज स्थित मुकेश गुप्ता की किराए के मकान में जाना था। दोनों वहीं पर रहते थे। जैसे ही वे बाइक से अरुआ खुर्द मोड़ के पास पहुंचे, उनकी टक्कर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से हुई। इस घटना के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके तुरंत बाद युवकों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर हरिहरगंज पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चंदन कुमार, SI सतीश कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को घटनास्थल से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया है। दोनों युवक 2 साल से हरिहरगंज में रह रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर रविकांत के पिता हरिहरगंज पहुंचे और धक्का मारकर भागने वाले ट्रक के नंबर प्लेट लेकर FIR दर्ज कराई। चतरा में पटाखे की चिंगारी से किराने की दुकान में लगी आग, 2.5 लाख का सामान जलकर राख। न्यू पुलिस लाइन जीतनी मोड़ के समीप बारातियों द्वारा की गई आतिशबाजी के दौरान निकली चिंगारी से एक किराने की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकानदार को 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। घटना शनिवार देर रात की है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग की गाड़ी आग बुझाने के लिए आई, तब तक दुकान का रखा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार अमित कुमार पासवान ने बताया कि दुकान के बगल में जगदीश साहू के पुत्र सुबोध कुमार साहू की शादी थी। रास्ते से बारात गुजर रही थी। इस दौरान बारातियों द्वारा आतिशबाजी की जा रही थी। दुकान के पास सावधानी से आतिशबाजी करने की बात कहकर वह अपने घर चला गया। कुछ देर बाद पटाखे की चिंगारी से दुकान में आग लग गई। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद 40 मिनट के बाद दमकल वाहन पहुंचा। तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया था। उन्होंने बताया कि दमकल वाहन समय पर आता तो कुछ सामान जलने से बच जाते। दुकान के संचालक अमित ने बताया कि 6 साल से दुकान चलाकर जीविकोपार्जन कर रहा था। महिला मंडल से लोन लेकर दुकान का सामान लाया था। दुकान जलने से लोन चुकाने की चिंता सताने लगी है। उन्होंने सदर थाना और अग्निशमन कार्यालय को आवेदन दिया है। पुलिस प्रशासन से बारातियों पर कार्रवाई करने और क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की है। प्रज्ञा केंद्र संचालक के साथ मिलकर किया खेल, 112 लाभुकों की राशि गई एक ही खाते में। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में धोखाधड़ी के मामले बराबर उजागर हो रहे हैं। इस बार रांची के तमाड़ प्रखंड में 112 लाभुकों की राशि एक ही बैंक खाते में ट्रांसफर करने का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। इसकी पुष्टि सत्यापन के दौरान की गई है। मामले में जिला प्रशासन ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। तमाड़ प्रखंड के पंडराजी गाँव के कार्तिक पातर ने प्रज्ञा केंद्र के संचालक के साथ मिलकर 112 आवेदकों के बैंक खाता को पहले बदला। इसके बाद सब में एक ही बैंक खाता नंबर अब
अपडेट कर दिया, जिससे लाभुकों की राशि संबंधित बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई। बताते चले कि प्रज्ञा केंद्र संचालक आरोपी कार्तिक पात्र का भाई है। प्रशासनिक स्तर पर मामले की गहराई से जांच की जा रही है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि अपात्र व्यक्ति मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं कई लोगों ने इसके लिए आवेदन भी किया है। ऐसे लोगों का नाम हटवा दें, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रशासन एक एक प्रखंड में आवेदकों की बारीकी से सत्यापन करा रही है। राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। होली के पहले सभी लाभुकों को राशि मिल जाएगी। राज्य के 10 जिलों में लाभुकों को मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। इसमें बोकारो, चतरा, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, लोहरदगा, पाकुड़ और सिमडेगा जिला शामिल है। जिन जिलों में राशि नहीं मिली है, वहां भी सोमवार से राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। लाभुकों को एक साथ 3 महीने की राशि दी जा रही है। लगभग 38 लाख लाभुकों को प्रथम चरण में राशि दी जाएगी। जहां आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वहां सत्यापन के बाद ही राशि दी जाएगी। झारखंड में आज और कल बदला रहेगा मौसम का मिजाज, आकाश में छाए रहेंगे बादल। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। आज और कल मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहेगा। 9 और 10 मार्च को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज में आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड में शनिवार को सबसे अधिक तापमान सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया। तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम तापमान खूंटी का रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस और पिछले 24 घंटे में 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि 24 घंटे में 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटा एटीएस। झारखंड के हजारीबाग जिले के केरेडारी एनटीपीसी कोल प्रोजेक्ट में कार्यरत डीजीएम कुमार गौरव की शनिवार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह 9:30 बजे हजारीबाग बड़का गांव रोड स्थित फाता चौक के पास हुआ है। कुमार गौरव हजारीबाग शहर के मटवारी स्थित श्रीधर अपार्टमेंट के फ्लैट से केरेडारी के लिए सुबह 9:05 में निकले। वह स्कॉर्पियो से केरेडारी के पांडु स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे। इस दौरान 2 अपराधियों ने मौका देखते ही फायरिंग कर दी। इसमें एक गोली डीजीएम कुमार गौरव की पीठ में लगी, जबकि दूसरी गोली स्कॉर्पियो में लगी। दोनों अपराधी बाइक पर सवार थे और हेलमेट पहने हुए थे। फायरिंग के बाद अपराधी फाथा चौक के मैदान होते हुए पुंदरी जंगल की ओर भाग गए। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर एटीएस की टीम हजारीबाग पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक डीजीएम कुमार गौरव बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। वह करीब 1 साल से केरेडारी माइंस प्रोजेक्ट में डिस्पैच और क्वालिटी टेस्ट के इंचार्ज थे। डीजीएम को गोली लगने के बाद चालक उन्हें हजारीबाग स्थित आरोग्य अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एनटीपीसी के वरीय अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। वहां से अधिकारी आरोग्य अस्पताल पहुंचे। परिजनों को भी इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद मृतक डीजीएम की पत्नी प्रीति सुमन और मां उर्मिला देवी भी अस्पताल पहुंची। शव को देखते ही दोनों दहाड़ मारकर रोने लगे। डीजीएम के शव का पोस्टमार्टम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल बोर्ड ने किया। दंडाधिकारी की उपस्थिति में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई। हजारीबाग में डीजीएम की हत्या में शार्प शूटर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि शूटर ने चलती स्कॉर्पियो में गोली मारी है, जो डीजीएम के पीठ में लगी। हजारीबाग में अमन साहू, अमन श्रीवास्तव, पांडे गिरोह के अलावा भी कुछ छुटभुइया गिरोह सक्रिय हैं। रामगढ़ के 108 बकायेदारों के खिलाफ खान विभाग का कुर्की वारंट। 25 साल से भी अधिक समय से है बकाया। 25 साल से भी अधिक समय तक राजस्व का बकाया रखने वाले खनन पट्टीधारी और खनन अनुदान वाले के खिलाफ खान विभाग ने कुर्की वारंट जारी किया है। खान उप निदेशक अजीत कुमार ने रामगढ़ जिले के ऐसे 108 बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है, जिनमें कई बकायेदार तो 1995-1996 के डिफॉल्टर हैं। सभी बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करते
करते हुए उप निदेशक खान अजीत कुमार ने कहा है कि सभी बकायेदार अविलंब बकाया राशि का ऑनलाइन भुगतान कर नीलाम पत्र पदाधिकारी हजारीबाग को सूचित करें। इनमें कई बकायेदारों के पास 3 से लेकर 11 लाख रुपए तक का बकाया है। ये सभी बकायेदार केवल एक जिला रामगढ़ से हैं। बताया जाता है कि अब ऐसे सभी जिले में बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। सभी जिला खनन कार्यालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया जाएगा। रांची में स्मार्ट मीटर का बिजली उपभोक्ताओं को करंट 14 दिनों में भेज दिया गया लाखों का बिल। राजधानी रांची में स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कई उपभोक्ताओं को कई महीने बीत जाने के बाद भी नया बिजली बिल नहीं भेजा जा रहा है। बिजली बिल वितरण में निगम की भारी लापरवाही सामने आई है। पोखर निवासी एक उपभोक्ता को तो लगभग 4.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया है। एसडीओ ने जाँच कर त्रुटि मिलने पर बिलों को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। बिजली निगम ने एक घरेलू उपभोक्ता को महज 14 दिन का बिजली बिल 4,59,099 रुपए भेजा है। खास बात तो यह है कि पिछले महीने उपभोक्ता के बिजली बिल में यूनिट 713 खपत दिखाई है। यह ताजा बिल जनरेट किया गया है, जो किसी भी घरेलू उपभोक्ता के लिए खर्च करना असंभव है। घरेलू उपभोक्ता के लिए इतनी बड़ी राशि का बिल आना संभव नहीं है। सोने की कीमत में आई तेजी, 3 महीने में 7,500 रुपए हुआ महंगा। चांदी की कीमतों में भी आई उछाल। सोने की कीमत में तेजी से एक और जहां निवेशक खुश है, वहीं दूसरी ओर खरीदार काफी परेशान हैं। खासकर जिनके घरों में शादी विवाह है, वे अधिक परेशान हैं। स्थिति यह है कि पिछले 3 माह में सोना में 7,500 रुपए के प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। 3 मार्च 2025 को सोना 79,500 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जबकि 3 दिसंबर 2024 को सोना 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इसी प्रकार चांदी की कीमतों में भी काफी उछाल आया है। चांदी 3 माह के दौरान 4,000 रुपए प्रति किलो में तेजी आई है। 3 मार्च 2025 को चांदी 97,000 रुपए प्रति किलो था, जबकि 3 दिसंबर 2024 को चांदी की कीमत 93,000 रुपए प्रति किलो था। जमशेदपुर में महिला दिवस पर होली मिलन समारोह। होली के गीतों पर महिलाओं के साथ जमकर थिरकी विधायक पूर्णिमा साहू। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान और एकजुटता को समर्पित भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त मंच प्रदान करने और उनके बीच आपसी सौहार्द व सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर के शंख मैदान में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की विधायक पूर्णिमा साहू की पहल पर आयोजित होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। समारोह में पुष्प वर्षा कर विधायक पूर्णिमा साहू ने संपूर्ण नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान महिलाओं ने होली गुलाल लगाकर होली की खुशियां मनाई। होली के गीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। इस दौरान विधायक पूर्णिमा साहू भी उनके साथ झूमी। महिलाओं को संबोधित करते हुए विधायक पूर्णिमा साहू ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन नारी शक्ति की गौरव, उनके संघर्ष, समर्पण और सफलता का उत्सव है। महिलाएं अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। विज्ञान, शिक्षा, राजनीति, खेल और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। नारी उत्थान के लिए हमें संगठित होना होगा। समाज को सशक्त बनाने के लिए नारी समिति जैसी पहल करनी होगी, जहां हम एक दूसरे को सहयोग कर सके। उन्होंने महिलाओं से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की। होली में हुड़दंग करने वाले से सख्ती से निपटेगी धनबाद पुलिस। होली के त्योहार में हुड़दंग करने वाले से पुलिस सख्ती से निपटेगी। साथ ही शराब पीकर दूसरों को परेशान करने के साथ डीजे बजाने व अश्लील गाने बजाने वाले पर भी पुलिस नजर रखेगी। शनिवार को धनबाद थाने में आयोजित शांति समिति की बैठक में होली का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल से मनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। कहा कि त्योहार के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले से पुलिस सख्ती से निपटेगी। उन्होंने बैठक में शामिल सभी लोगों से हुड़दंग करने वालों की सूचना पुलिस को मुहैया कराने की बात कही। वायु सुरक्षा घेरे के बीच होटल के कमरे तक कैसे पिस्टल लेकर पहुंचा पीए। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू व जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन पर हुए जानलेवा हमले के प्रयास मामले में सरायढेला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को सरायढेला प्रभारी नूतन मोदी ने सोनोटेल होटल जाकर कर्मियों से घटना से संबंधित पूछताछ की।
होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा। जानकारी के अनुसार पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि वायु सुरक्षा के घेरे के बीच पूर्व विधायक के पीए देवाशीष घोष पिस्टल के साथ कमरे में कैसे प्रवेश कर गया। नियम के अनुसार वायु सुरक्षा घेरे के बीच वीआईपी के कमरे तक जाने वाले हर व्यक्ति की समुचित जांच के बाद ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि सुरक्षा के घेरे में कहां चूक हुई। ज्ञात हो कि गुरुवार की रात पूर्व विधायक सीता सोरेन के कमरे में उनके पीए देवाशीष घोष पिस्टल लेकर प्रवेश कर गया था। कमरे में प्रवेश करते ही उसने सीता सोरेन पर पिस्टल तान दी थी। बाद में मौजूद सुरक्षा गार्ड ने उसे धर दबोचा। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।